नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि धनतेरस की पूजन सामग्री में हमें कौन कौन सी सामग्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आपके घर में भी आपको कुछ सामग्री ऐसी भी है जो आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लकड़ी का पटा ले लेना है, उस पर लाल वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद फिर आपको एक गणेश माँ लक्ष्मी का आपको फ़ोटो ले लेना है, तस्वीर कोई भी आप ले सकते हैं। और पूजन करने के लिए आप जो घर में रोज़ाना गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपको धनतेरस के भी दिन उन्हीं की पूजा करनी होती है। लेकिन धनतेरस के दिन आपको गणेश और माँ लक्ष्मी की कोई एक मूर्ति ज़रूर अपने घर में लाना चाहिए। तो जो घर में है उसकी आपको पूजा कर लेना। इस तरह आपको गणेश और माँ लक्ष्मी की आपको तस्वीर ले लेना है। और धनतेरस के दिन ही गणेश जी, माँ लक्ष्मी और उनके साथ साथ कुबेर जी महाराज और धन्वंतरी जी महाराज की भी पूजा की जाती है। अगर आपके पास कुबेर जी महाराज और धन्वंतरी जी महाराज की कोई फ़ोटो तस्वीर है तो आप उसको ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको दो पान के पत्ते लेकर के उस पर एक पर आप कुबेर जी महाराज को स्थापित कर दीजिए, एक पर आप धन्वंतरी जी महाराज को। तो आप इस तरह से स्थापना करके भी आप उनकी पूजा विधिवत कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पान के पत्ते पर धन्वंतरी जी महाराज और कुबेर जी महाराज जी को स्थापित कर देना है। उसके बाद फिर आपको ले लेना है पूजन सामग्री के बारे में चलिए दिखा देती हूँ। तो आप कुबेर जी महाराज, धन्वंतरी जी महाराज और गणेश जी महाराज को चढ़ाने के लिए आप ले लेंगे जनेऊ। उसके बाद फिर आप वस्त्र स्वरूप सबको चढ़ाने के लिए आपको ले लेना है कलावा। और इस दिन धनिया चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको ले लेना है धनिया। उसके बाद फिर आपको दीप प्रज्वलित करने के लिए आपको धातु का बना एक दीप ले लेना है, क्योंकि इसमें कुबेर जी महाराज की विधिवत पूजा की जाती है। तो आपको धातु से बने कोई एक दिया ले लेना है, उसमें आपको कुबेर जी महाराज को दीप दिखाना है, जलाना। जो आपको उठाना नहीं है उस दिन, आपको शाम को उठाना है। और धनतेरस की जो पूजा की जाती है शाम के समय की जाती है, तो आपको विशेष ध्यान देना। उसके बाद आपको धूप दीप ले लेना है, आपको थोड़ा सा अक्षत ले लेना है सबको विराजमान करने के लिए। उसके बाद फिर आपको कुछ फूल ले लेना है माता लक्ष्मी, गणेश जी और सबको अर्पित करने के लिए। आपको ले लेना है पान माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। इस तरह से आपको कौड़ी और गोमती चक्र ले लेना है। उसके बाद आपको चढ़ाने के लिए चंदन, हल्दी और कुमकुम ले सकते हैं, लेकर के आप रख लीजिए। उसके बाद आपको श्रीयंत्र अगर आपके पास है तो आप श्रीयंत्र की भी पूजा कर दें ऐसे रख करके। उसके बाद आपको माचिस ले लेना है। और इस दिन आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको इस दिन 13 दिए जलाना होता है, यानी कि धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने का बेहद महत्व है। तो आपको 13 दिए ले लेना है। एक दिए जो बड़ा वाला है आपको ये यम का दिया बोला जाता है इसे, तो आपको शाम के समय यानी कि रात में यम का भी दिया जलाया जाता है, चौमुखी दिया है। तो इस तरह से आपको यम का दिया ले लेना है। तो इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी महाराज की भी पूजा की जाती है। तो आपके घर में, आपके रसोई में जो भी औषधीय गुणों से भरपूर सामग्री दिखे, जैसे हल्दी, सुपारी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, अगर आपके पास कोई नई दवाई की पैकेट है या फिर आपके यहाँ कोई नई शीशी है दवाई की बॉटल, तो आप उसको भी पूजा में रख लें। उसके बाद फिर नीम के पत्ते आप ले सकते हैं, आप एलोवेरा ले सकते हैं, आप तुलसी पत्र ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको धन्वंतरी जी महाराज को ये सब सामग्री को भी चढ़ा देना है। उसके बाद फिर इस दिन गणेश जी, माँ लक्ष्मी सबकी पूजा की जाती है। तो इस दिन आपको लॉकर की भी अपनी पूजा करनी चाहिए। लॉकर के साथ साथ अगर आपकी पूजा में कोई सामान ऐसे जैसे सोने से बनाई सामान आप लिए हैं तो उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। इस दिन आपको कुछ अगर आपके पास पैसे हैं कैश तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। चांदी, सोना, कोई भी सामान आप खरीद कर ले आए हैं उसकी पूजा ज़रूर इस दिन करें। तो इस तरह से आपको रख लेना है अपनी पूजा के पास। और इस दिन आपको भोग में खील बतासे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस दिन गणेश जी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज, धन्वंतरी जी महाराज सबको आपको इस दिन खील बतासे का भोग जरूर लगाना है। तो ऐसे आप रख लीजिए, खील बतासे का भोग आप लगा दें। अगर आपके पास कोई मिठाई है, मौसमी फल है, तो आप उसका भी भोग लगा दें। तो ऐसे आपको सब सामग्री को अपनी पूजा के पास आपको ऐसे रख लेना। आपको एक लोटे जल में जल ले लेना है, एक लोटे में। तो इस तरह से आपको अपनी पूजा में सभी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आपको धन्वंतरी जी महाराज की, कुबेर जी महाराज की, गणेश जी, लक्ष्मी जी मैया की सबकी पूजा आपको विधि विधान से करना है। तो ये सभी सामग्री है जो आपको धनतेरस के दिन लेना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप कोई भी सामग्री धनतेरस के दिन खरीद कर लेके आए हैं मंदिर के सामान से रिलेटेड या फिर किचन के सामान से रिलेटेड, तो उसको भी आपको अपनी पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। तो इस दिन यदि आप कोई नया सामान खरीद कर लेकर आए हैं तो आप उसको भी अपनी पूजा में ज़रूर रखें। यदि आप कोई रसोई से संबंधित कोई सामान खरीद कर लेके आए हैं जैसे प्लेट, ग्लास, कुछ भी, तो आप उसको पूजा में रखें। यदि आप भगवान के मंदिर के लिए आप कोई सामग्री खरीद कर लेके आए हैं जैसे पूजन के लिए, तो आप उसको भी अपनी पूजा में ज़रूर रखें।
तो ये सभी सामग्री हैं पूजा के लिए, जो आपको धनतेरस की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेना। और इस पूजा में आपको झाड़ू लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसकी पूजा भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसकी भी पूजा आप इस दिन करें, अपनी पूजा के पास उसको भी रख लें। और अगर आप कोई सामग्री खरीद कर लेके आए हैं, सामान जैसे प्लेट, बर्तन, गिलास, कुछ भी किचन से संबंधित, उसको भी आप अपनी पूजा में रखें। अगर आप भगवान के मंदिर से संबंधित कोई सामान लेकर के आए हैं तो आप उसको भी अपनी पूजा में ज़रूर रखें। तो इस तरह से मैं प्लेट लेकर के आई हूँ, तो एक ये और एक ये, तो इन दोनों सामग्री को मैं अपनी पूजा में ज़रूर रख ले रही हूँ। तो आप भी ऐसे अपनी पूजा में ज़रूर रख लें। और अगर आपको और भी आप सामान खरीद कर लेके आएँ, सोना चांदी कोई भी चीज़ें, तो आप अपनी पूजा में उसको ज़रूर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपको सभी पूजन सामग्री को ऐसे इकट्ठा कर लेना है और इसके बाद आपको पूजा करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।